तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा। धमाका मचाने के लिए यूपी एएनएम जिसमें 5689 सीट आ चुका है, उनका क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों यहां पर बात करेंगे वीविया एएनएम क्वेश्चन का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे जो कि पिछले साल पूछा गया था प्रश्न, वो दिखाएंगे। साथ ही कुछ नए क्वेश्चन को ऐड किए हैं। सारे क्वेश्चन मिला करके बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेकर के आया हूं, और ये क्लास तीसरा है। जिन कैंडिडेटों ने 2 क्लास छोड़ चुके हो, प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके देख लीजिएगा। यूपी एएनएम क्लास लिखा रहेगा, उसे देख लीजिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे दोनों क्लास का, वहाँ से भी आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। और ऑल क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके बिल्कुल रूप से पढ़िएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो साथियों आज का जो क्लास शुरू कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा ये 47 नंबर से। WHO की बहुखुराक सीसी नीति कब शुरू की गई थी? यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा बहुखुराक सीसी नीति कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2014 ईस्वी या फिर 2018 ईस्वी। चलिए बताइए कि WHO के द्वारा जो बहुखुराक है उसकी नीति कब से शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2014 से WHO की बहुखुराक सीसी नीति शुरू की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीका को यहाँ पर देखिएगा, टीका की सभी खुली WHO के पूर्व योग्य है। टीकों की सभी खुली WHO पूर्व योग्य बहुखुराक शीशियों के लिए त्याग देना चाहिए, यानी कि किस शीशियों के लिए त्याग देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण के सत्र के अंत में, जब टीकाकरण के अंत हो जाएगा, जब टीकाकरण करना समाप्त हो जाएगा, उस टाइम जितना भी खुला शीशी रहेगा उस सारे शीशी को क्या करना चाहिए? तो नष्ट कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग गौर से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा टीका सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा टीका सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखनी चाहिए? तो ऑप्शन है HIV, HIV, TT, MMR, BCG, OPV, DTP, HPV, उसके बाद रोटा वायरस, HIV, DTP। यानी कि कौन सा टीका को आपको रेफ्रिजरेटर के ऊपर में रखनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी MMR, BCG और OPV। ये जो टीका होते हैं, इन टीके को फ्रंट ओपनिंग यानी कि डोमेस्टिक रजिस्टर में सबसे ऊपर में शेल्फ पर रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ है 50 नंबर का। यह जांचने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है कि क्या फ्रीज संवेदनशील टीके 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के संपर्क में आने की क्षतिग्रस्त हो जाए? यानी कि क्या जांचने के लिए किया जाता है कि फ्रीज संवेदनशील टीका जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेक टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो शेक टेस्ट हम लोग करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF आपको आराम से मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। प्लामेडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि कितनी है? अब देखिए प्लामेडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि पूछ रहा है, तो 5 से 7 दिन, 7 से 10 दिन, 10 से 14 दिन, या फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 15 से 30 दिन। तो प्लामेडियम वाइवेक्स की जो उष्मायन अवधि की बात करिएगा तो 10 से 14 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, प्लामोडियम वाइवेक्स की उष्मायन अवधि 10 से 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में मलेरिया परजीवी सभी को छोड़कर हैं, यानी कि भारत में जो मलेरिया परजीवी है सभी को छोड़कर, यानी कि इसमें से किसको छोड़ करके भारत में मलेरिया परजीवी हैं? तो ऑप्शन है P विवेक्स, P फॉस्फेरुम, P ओवेले, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से दोस्तों कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में मलेरिया परजीवी सभी को छोड़ करके है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन सभी को छोड़ करके भारत में मलेरिया परजीवी है। ठीक है ना, इन सभी को छोड़ करके। ठीक है, अब ऑप्शन आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर का। मलेरिया में रिलैप्स के लिए जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति है। मलेरिया में रिलैप्स के लिए जो जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति है वो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है आप यहाँ पर विवेक्स, फॉल्फेरुम,
फॉलिफिरम मलेरिया, विवेक्स मलेरिया, विवेक्स अंडाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक्स अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर। तो मलेरिया में रिलैप्स के लिए जानी जाने वाली प्लाज्मोडियम प्रजाति है विवेक्स और अंडाकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री है, यानी मलेरिया का जो टीका होता है उसमें विशिष्ट सामग्री क्या होते हैं? तो मलेरिया के टीके में जो विशिष्ट सामग्री होते हैं वो स्पोरोजाइट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया के टीके में विशिष्ट सामग्री स्पोरोजाइट प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मलेरिया फैलने वाले एनोफिलीज की प्रजातियां। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कहाँ के लिए है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मलेरिया फैलने के लिए जो एनोफिलीज प्रजाति होते हैं वो कैसा होगा? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? एनोफिलीज एप्रोटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी एनोफिलीज एप्रोटिक्स होता है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मलेरिया फैलाने की एक प्रजाति है। अब क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम बाह्य उष्मायन अवधि है, यानी कि प्लाज्मोडियम की बाह्य उष्मायन अवधि कितनी होती है वो पूछ रहा है। तो प्लाज्मोडियम की जो बाह्य उष्मायन अवधि की बात करिएगा तो इसमें 10 से 20 दिन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम की बाह्य उष्मायन अवधि 10 से 20 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे देश में हर साल मलेरिया रोधी माह किस महीने में मनाया जाता है? अब देखिए पूरे देश में मलेरिया रोधी माह हम लोग मनाते हैं, तो किस महीने में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून महीने में। जून महीने में प्रत्येक वर्ष पूरे देश में मलेरिया रोधी माह मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मलेरिया की पुनरावृत्ति, मलेरिया की पुनरावृत्ति कब होते हैं? तो मलेरिया की जो पुनरावृत्ति है उपचार के बाद यौन चरण पैरासिटियम के पुनः प्रकट होना, यानी कि मलेरिया का पुनरावृत्ति तभी होगा जब आप लोग उपचार करने के बाद यौन चरण में पैरासिटामिया का पुनः प्रकट होता है, तब जाकर के मलेरिया की पुनरावृत्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मलेरिया की, देखिए मलेरिया से रिलेटेड है, मलेरिया के कीमोफिलिक्स को छोड़कर सभी के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए मलेरिया के कीमोप्रोफिलिक्स जो है किसको छोड़ करके सभी के द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर प्राइमिकीन को छोड़ करके सभी के द्वारा मलेरिया की कीमोप्रोफिलिक्स किया जा सकता है। तो इसका प्रोमिकीन यहाँ पर छोड़ देना है। तो क्या क्या बच जाएंगे? क्लोरोकिन, मेप्लोकिन, अपेगोओलिन, ये तीनों के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीआई क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है कि एपीआई क्या है। ठीक है ना, यहाँ पर एपीआई पूछ रहा है, तो एपीआई का यहाँ पर क्या है सो बताना है। तो एपीआई जो है हमारा वार्षिक परजीवी घटना है। ठीक है, वार्षिक परजीवी घटना है, यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। एपीआई का पूरा नाम क्या हो गया? वार्षिक परजीवी घटना हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे, उत्तर करेलिया परियोजना किसके जोखिम कारकों का मूल्यांकन करती है? देखिए उत्तर करेलिया परियोजना किसके जोखिम कारकों का मूल्यांकन करती है? तो उत्तर करेलिया परियोजना जो है आप लोग को इसमें से कोरोनरी धमनी रोग के लिए, ठीक है, कोरोनरी धमनी रोगों के लिए यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित मधुमेह में मेल्टिस के विकास के लिए एक जोखिम कारक नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित मधुमेह मेल्टिस के विकास के लिए एक जोखिम का कारक नहीं है। तो मेल्टिस के विकास के लिए जोखिम का जो कारक नहीं है वो विटामिन ए का, ठीक है, विटामिन ए का उच्चतम सेवन, विटामिन ए का उच्चतम सेवन नहीं करना चाहिए। ये मधुमेह मेल्टिस के विकास के लिए जोखिम का कारक नहीं है। अब कह रहा है 63 नंबर, धूम्रपान निम्नलिखित श्वसन क्षति से संबंधित नहीं है। धूम्रपान जो है इनमें से किस श्वसन के क्षति से संबंधित नहीं है? तो धूम्रपान सौरोकाइडोसिस से संबंधित नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, भारत में हृदय रोग का सबसे कम सामान्य कारण कौन सा है? तो भारत में हृदय रोग का सबसे कम सामान्य कारण की बात करिएगा तो जन्मजात है, जन्मजात से कम होता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हेड्रॉन मैट्रिक्स किससे संबंधित है? तो हेड्रॉन मैट्रिक्स जो संबंधित है वो हेड्रॉन मैट्रिक्स चोट की रोकथाम से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 65 तक क्वेश्चन कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा क्लास लेंगे लेकिन वीवीआई इंपॉर्टेंट कराएंगे। दोस्तों आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक एक नोट्स बना लीजिए क्वेश्चन का,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी भैया है पिछले साल पूछा गया है। हो सकता है कि आपको हिंदी में पढ़ने में दिक्कतें आते होंगे, तो बताइएगा, अगले बार से इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाया करेंगे। दोस्तों कमेंट करिएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है और किस किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो भी बताइएगा। हम तो आपको सारे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं एक साथ, जिससे कि सारे टॉपिक को तैयारी होते चले साथ में। ये VBA ऑब्जेक्टिव क्लास यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा। और मैं मिलूंगा आपको अपने एक वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।